नमस्कार साथियों, आपका हमारे चैनल में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम महाशिवरात्रि महिमा की एक प्राचीन कथा सुनने वाले हैं। इस कथा में महाशिवरात्रि का रहस्य और मोक्ष की प्राप्ति का राज क्या है, इसे विस्तार से जानेंगे तथा इस बार की महाशिवरात्रि कब है और उसकी पूजा विधि कैसे करनी चाहिए, इस बारे में विस्तृत रूप से जानने का प्रयास करेंगे। तो आइए बिना देरी किए कहानी आरंभ करते हैं। प्राचीन काल में एक चित्रभानु नामक शिकारी था। वह जानवरों का शिकार करके अपने परिवार का पालन करता था। एक बार चित्रभानु ने एक साहूकार से ऋण लिया, लेकिन समय पर इसे चुका नहीं सका। साहूकार इस बात से बहुत क्रोधित हुआ और चित्रभानु को पकड़कर शिव मठ में बंदी बना लिया। संयोग से वह दिन महाशिवरात्रि का था। चित्रभानु शिवमठ में रहते हुए ध्यान मग्न हो गया और शिव संबंधी धार्मिक बातें सुनता रहा। इस प्रकार चतुर्दशी की रात्रि में उसने शिवरात्रि व्रत की कथा सुनी। शिवरात्रि के दिन निराहार रहकर उसने पूरी रात्रि शिव की पूजा की, जिससे उसका मन शुद्ध हुआ और उसे अपने पापों का पश्चाताप हुआ। संध्या होते ही साहूकार ने शिकारी को बुलाया और उससे उधार चुकाने की बात की। शिकारी पहले ही भूखा प्यासा था और साहूकार के कठोर शब्दों ने उसकी चिंता और बढ़ा दी। परंतु उसने साहूकार से विनम्रता पूर्वक प्रार्थना की, मालिक, कृपया मुझे एक दिन और दें, मैं कल सुबह ही आपका सारा ऋण चुका दूंगा। साहूकार को शिकारी की बात पर संदेह था, लेकिन उसने एक आखिरी मौका देने का निश्चय किया। इस प्रकार शिकारी ऋण चुकाने का वचन देकर बंधन से मुक्त हो गया। अगली सुबह शिकारी अपनी दिनचर्या के अनुसार शिकार के लिए जंगल की ओर निकल पड़ा, लेकिन दिन भर कैद में रहने के कारण उसकी शक्ति क्षीण हो चुकी थी। उसका शरीर कमजोर हो गया था, पेट में अन्न का एक दाना तक नहीं था और प्यास से उसका कंठ सूख रहा था। वह हर संभव प्रयास कर रहा था कि जल्द ही कोई शिकार हाथ लग जाए, जिससे वह अपनी भूख मिटा सके और साहूकार का ऋण चुका सके। परंतु जैसे जैसे दिन ढलता गया, वैसे वैसे उसकी आशाएं भी क्षीण होती गईं। जंगल में दूर दूर तक कोई जीव नजर नहीं आ रहा था। कई कोस चलने के बाद भी उसे कोई सफलता नहीं मिली। सूर्य अस्त होने के साथ ही अंधेरा धीरे धीरे घना होने लगा और उसे यह आभास हो गया कि अब वापस लौटना संभव नहीं होगा। अंततः उसने रात जंगल में ही बिताने का निर्णय लिया। रात्रि विश्राम के लिए वह एक तालाब के किनारे जा पहुंचा। वहां एक विशाल बेल वृक्ष खड़ा था, जिसकी शाखाएं घनी और छायादार थीं। उसने सोचा, इस वृक्ष पर चढ़कर रात्रि बिताना ही उचित होगा, क्योंकि जंगल में जंगली जानवरों का भय सदा बना रहता है। उसने वृक्ष की टहनियां पकड़कर ऊपर चढ़ना शुरू किया। चढ़ने के दौरान उसने कुछ डालियां तोड़ी जो नीचे गिर गईं, किंतु उसे इस बात का आभास नहीं था कि उसी बेल वृक्ष के नीचे भगवान शिव का एक शिवलिंग स्थापित था। संयोगवश जो बिल्व पत्र उसने डाली तोड़ने के दौरान गिराए, वे सीधे शिवलिंग पर चढ़ गए। यह एक ऐसा अद्भुत संयोग था कि अनजाने में ही शिकारी ने भगवान शिव का पूजन कर दिया। इसके अतिरिक्त दिन भर भूखा प्यासा रहने के कारण उसका व्रत भी स्वतः ही हो गया। इस प्रकार उसने जाने अनजाने में शिव जी की उपासना कर दी, जिसका पुण्य उसे मिलने वाला था, परंतु वह इससे अनजान था। रात्रि का पहला प्रहर बीत चुका था। अंधकार घना हो गया था और सारा जंगल सन्नाटे में डूबा हुआ था। केवल झींगुरों की आवाजें और दूर कहीं किसी जंगली जानवर की गर्जना वातावरण को भयावह बना रही थी। इसी बीच एक गर्भवती हिरणी तालाब पर पानी पीने के लिए आई। वह धीरे धीरे चल रही थी, क्योंकि उसका गर्भावस्था में होना उसे अधिक थका देने वाला था। शिकारी ने जब उसे देखा तो उसकी आंखों में एक नई चमक आ गई। उसने अपने धनुष पर बाण चढ़ाया और लक्ष्य भेदने के लिए तैयार हो गया। शिकारी ने धनुष पर बाण चढ़ाया और प्रत्यंचा खींच ली। तीर छोड़ने ही वाला था कि हिरणी की करुण पुकार सुनाई दी, हे शिकारी, कृपया मेरी बात सुनो। मैं गर्भवती हूँ, शीघ्र ही प्रसव करने वाली हूँ। अगर तुम मुझे मारते हो तो मेरे साथ मेरे अजन्मे शावक की भी हत्या होगी। यह अधर्म होगा। मैं तुमसे विनती करती हूँ कि मुझे थोड़ी देर का जीवन दान दो। जैसे ही मेरे शावक का जन्म होगा, मैं स्वयं तुम्हारे सामने प्रस्तुत हो जाऊंगी, तब तुम मुझे मार लेना। हिरणी की करुण आवाज ने शिकारी के मन को विचलित कर दिया। क्षण भर के लिए उसका कठोर हृदय भी नरम पड़ गया। उसने कुछ सोचा और फिर प्रत्यंचा ढीली कर दी। हिरणी झाड़ियों के बीच लुप्त हो गई।
शिकारी को इस बात का आभास नहीं था कि जब उसने धनुष की प्रत्यंचा खींची और फिर छोड़ी तो उसकी हरकत से बेल वृक्ष की कुछ टहनियां टूटकर नीचे गिर गईं। संयोगवश वे सीधे शिवलिंग पर जा गिरीं। इस प्रकार अनजाने में ही उससे भगवान शिव की प्रथम प्रहर की पूजा पूर्ण हो गई। कुछ समय बीत गया। शिकारी की भूख और अधिक बढ़ गई थी। तभी उसकी नजर एक और हिरणी पर पड़ी जो बड़ी तेजी से उसकी ओर बढ़ रही थी। शिकारी की आंखों में आशा की किरण जागी। इस बार वह कोई चूक नहीं करना चाहता था। जैसे ही हिरणी समीप आई, उसने तुरंत धनुष पर बाण चढ़ा लिया। लेकिन इससे पहले कि वह तीर छोड़ता, हिरणी ने कांपते स्वर में कहा, हे शिकारी, मैं अभी अभी ऋतु स्नान से निवृत्त हुई हूँ। मैं अपने प्रिय से मिलने के लिए व्याकुल हूँ और उसे खोजने निकली हूँ। कृपया मुझे कुछ समय दो। मैं अपने पति से मिलकर लौट आऊंगी, तब तुम मुझे मार लेना। मैं वचन देती हूँ कि तुम्हें निराश नहीं करूंगी। हिरणी की विनती सुनकर शिकारी एक बार फिर दुविधा में पड़ गया। एक ओर उसकी भूख और साहूकार का कर्ज था, तो दूसरी ओर हिरनियों की करुण पुकार। लेकिन जाने क्यों उसका हृदय फिर से पिघल गया और उसने हिरणी को जाने दिया। उसने ध्यान नहीं दिया कि जब उसने धनुष पर बाण चढ़ाया और फिर प्रत्यंचा ढीली की, तो फिर से कुछ बेलपत्र नीचे गिर पड़े और वे सीधे शिवलिंग पर अर्पित हो गए। इस प्रकार दूसरे प्रहर की पूजा भी उसके अनजाने में संपन्न हो गई। अब तक शिकारी 2 बार शिकार को छोड़ चुका था। उसका मन विचलित हो रहा था। उसने सिर झुका लिया और सोचा, आखिर क्या हो रहा है? मैं शिकारी हूँ, फिर भी शिकार करने से पहले मेरा हृदय पसीज क्यों जाता है? क्या यह कोई संकेत है? रात्रि का तीसरा पहर बीत रहा था। शिकारी अब और भी बेचैन हो उठा। उसे नहीं पता था कि यह पूरी रात उसके जीवन की सबसे महत्वपूर्ण रात बनने वाली थी। गहन अंधकार धीरे धीरे समाप्त हो रहा था। पूर्व दिशा में हल्की लालिमा फैलने लगी थी, मानो सूर्य देव अपने आगमन की तैयारी कर रहे हों। शिकारी अब तक भूख प्यास से व्याकुल हो चुका था। उसकी अधीरता बढ़ती जा रही थी। अब वह किसी भी हालत में शिकार करना चाहता था। तभी उसकी नजर सामने से आती एक और हिरणी पर पड़ी। लेकिन इस बार हिरणी अकेली नहीं थी। उसके साथ उसके छोटे छोटे शावक भी थे। शिकारी की आंखों में क्रूरता झलक उठी। यह उसके लिए सुनहरा अवसर था। उसने बिना देर किए धनुष पर तीर चढ़ा लिया और प्रत्यंचा खींचकर निशाना साध लिया। लेकिन तभी हिरणी की करुण पुकार गूंज उठी, हे शिकारी, मैं अपने मासूम बच्चों की मां हूं। अभी ये बहुत छोटे हैं और इनका कोई सहारा नहीं। मुझे इनको इनके पिता के पास छोड़ने दो। मैं वचन देती हूं कि जैसे ही इन्हें सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दूंगी, तुरंत लौटकर तुम्हारे सामने प्रस्तुत हो जाऊंगी। हिरणी की बातें सुनकर शिकारी ठहाका मारकर हंस पड़ा और व्यंग्य पूर्वक बोला, मूर्ख हिरणी, तुम मुझे छलना चाहती हो। मैं पहले ही 2 बार शिकार छोड़ चुका हूं। क्या मैं इतना मूर्ख दिखता हूं कि तुम्हारी मीठी बातों में आ जाऊं? मेरे अपने भी बच्चे हैं जो भूख से तड़प रहे होंगे। अगर मैं आज भी शिकार करने में असफल रहा तो मेरे बच्चों का क्या होगा? इसलिए तुम्हारी बातों में आने का प्रश्न ही नहीं उठता। लेकिन हिरणी ने धैर्य नहीं खोया। उसने आंखों में आंसू भरकर कहा, हे शिकारी, जैसे तुम्हें अपने बच्चों की चिंता हो रही है, वैसे ही मुझे भी अपने शावकों की चिंता है। मातृत्व की ममता हर प्राणी में समान होती है। मैं तुम्हें विश्वास दिलाती हूँ कि मैं लौट कर आऊंगी। यदि मैंने अपना वचन तोड़ा तो मैं पाप की भागी बनूंगी। शिकारी को हिरणी की बातों ने विचलित कर दिया। उसका कठोर हृदय एक बार फिर दया से भर गया। कुछ पल सोचने के बाद उसने गहरी सांस ली और हिरणी को जाने दिया। लेकिन वह नहीं जानता था कि बेल वृक्ष पर बैठे बैठे उसने अनजाने में ही कई बेलपत्र तोड़कर नीचे गिरा दिए, जो सीधा शिवलिंग पर अर्पित हो गए। इस तरह तीसरे प्रहर की भी पूजा उसके द्वारा अनजाने में संपन्न हो गई। अब शिकारी की स्थिति बहुत कठिन हो चुकी थी। पूरी रात बिना भोजन और पानी के बिताने के कारण उसका शरीर थकान से चूर हो गया था। लेकिन वह हिम्मत नहीं हारना चाहता था। तभी कुछ ही देर बाद उसने एक बड़े और हृष्ट पुष्ट मृग को अपनी ओर आते देखा। शिकारी की आंखें चमक उठीं। यह अवसर वह किसी भी हालत में नहीं गंवाना चाहता था। उसने बिना समय गंवाए तीर चढ़ाया और प्रत्यंचा खींच ली। मृग शिकारी को देखकर जरा भी विचलित नहीं हुआ। वह निडरता से खड़ा रहा और शांत स्वर में बोला, हे शिकारी, यदि तुमने मेरी 3 पत्नियों और उनके मासूम शावकों को मार डाला है तो मुझे भी मार डालो। मैं उनके वियोग में जी नहीं पाऊंगा। लेकिन यदि तुमने उन्हें जीवन दान दिया है तो मुझ पर कृपा करो
और मुझे कुछ क्षणों का समय दो ताकि मैं अपनी पत्नियों और बच्चों से एक बार मिल सकूं। मैं वचन देता हूं कि जैसे ही उनसे मिल लूंगा तुम्हारे पास लौट आऊंगा। मृग के इन शब्दों ने शिकारी के मन में एक तूफान खड़ा कर दिया। उसने पूरी रात जिन भावनाओं को दबाने की कोशिश की थी वे अब बाहर आने लगी। उसकी आंखों के सामने अपनी पत्नी और बच्चों की छवि उभर आई। उसे एहसास हुआ कि जिस ममता की वह रक्षा करना चाहता था वही ममता इन निरीह प्राणियों में भी थी। वह कांप उठा, उसके हाथ से तीर नीचे गिर गया, आंखों से आंसू छलक पड़े। उसे अब समझ आ गया था कि यह केवल संयोग नहीं था कि पूरी रात उसने शिकार नहीं किया, यह कोई दैवीय संकेत था। तब उसने हाथ जोड़कर मृग से कहा, हे मृगराज, जाओ अपने परिवार से मिलो। मैं अब किसी का भी वध नहीं करूंगा। मेरा हृदय अब क्रूर नहीं रहा। शब्दों के साथ ही शिकारी का मन जैसे किसी बंधन से मुक्त हो गया। उसी क्षण सूर्य की पहली किरण फूटी और पूरा जंगल स्वर्णिम प्रकाश से नहा गया। बेल वृक्ष के नीचे स्थित शिवलिंग अब स्पष्ट रूप से दिखने लगा। शिकारी ने नीचे उतरकर जब दृष्टि डाली तो वह आश्चर्यचकित रह गया। शिवलिंग पर ढेर सारे बेल पत्र अर्पित थे और उसके चारों ओर जल बिखरा हुआ था। उसने सहसा अनुभव किया कि वह पूरी रात भगवान शिव की पूजा कर रहा था, वह भी बिना जाने, बिना किसी स्वार्थ के। उसकी आंखें श्रद्धा से छलक पड़ी। उसने हाथ जोड़कर शिवलिंग के समक्ष शीश झुका दिया। तभी आकाशवाणी हुई, हे शिकारी, तूने अनजाने में ही पूरी रात्रि शिवरात्रि का व्रत रखा, उपवास किया और मेरी पूजा की, इसलिए अब तू पाप मुक्त हो गया है। तेरे हृदय का अंधकार समाप्त हो गया है। अब से तेरा जीवन बदल जाएगा और तू मुक्ति को प्राप्त करेगा। शिकारी की आंखें विस्मय से भर गईं। उसने अनुभव किया कि उसके भीतर एक नया प्रकाश जागृत हो चुका था। वह अब शिकारी नहीं रहा, बल्कि एक भक्त बन चुका था। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि इस तपस्या का प्रभाव उसके भीतर स्पष्ट रूप से दिखने लगा था। उसका क्रूर हृदय अब पहले जैसा नहीं रहा। हिंसा के प्रति उसका आकर्षण समाप्त हो गया था। उसमें करुणा जाग उठी थी और उसने पहली बार अहिंसा का वास्तविक अर्थ समझा। थोड़ी ही देर बाद शिकारी ने देखा कि मृग अपनी तीनों पत्नियों और अपने बच्चों के साथ वापस आ गया। पूरा परिवार शिकारी के सामने खड़ा था ताकि वह अपना वचन पूरा कर सके और उन्हें मार सके। शिकारी ने यह दृश्य देखा और उसकी आंखों से अश्रु बह निकले। उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि जंगली पशुओं में इतना सत्य, इतना विश्वास और इतना प्रेम हो सकता है। उसने उनके सामूहिक प्रेम, निष्ठा और वचनबद्धता को देखा और स्वयं पर ग्लानि से भर उठा। उसने अपने धनुष बाण नीचे रख दिए और कांपते स्वर में कहा, हे मृगराज, मैं अब तुम्हें नहीं मार सकता। तुमने अपने वचन का पालन कर मुझे सत्य का ज्ञान कराया है। आज तुमने मुझे एक शिकारी से इंसान बना दिया। तुम सबको मैं जीवन दान देता हूँ। जाओ, सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करो। मृग परिवार प्रसन्नता पूर्वक वहां से चला गया। लेकिन शिकारी के भीतर परिवर्तन की जो ज्वाला जल चुकी थी वह अब कभी शांत नहीं होने वाली थी। शिवरात्रि व्रत का अनजाने में पालन करने से शिकारी को तुरंत ही उसका फल प्राप्त हुआ। उसके हृदय का समस्त अज्ञान समाप्त हो गया। उसमें भगवान शिव की भक्ति और करुणा का संचार हो गया। समय बीतता गया। जब शिकारी का अंतिम समय आया और यमदूत उसके प्राण लेने आए, तभी भगवान शिव के गण प्रकट हुए और यमदूतों को वापस भेज दिया। उन्होंने घोषणा की, हे पुण्यात्मा, तूने अनजाने में ही महाशिवरात्रि का व्रत किया, उपवास रखा और पूरी रात भगवान शिव की अर्चना की, इसलिए अब तुझे मोक्ष की प्राप्ति होगी। मृत्यु के पश्चात तेरा निवास स्वयं भगवान शिव के लोक में होगा। यह कहते हुए शिवगणों ने शिकारी को शिवलोक ले जाने की तैयारी कर ली। इस घटना के कई जन्मों बाद वही शिकारी पुनर्जन्म लेकर राजा चित्रभानु के रूप में जन्मा। एक दिन जब वह एक महात्मा के सत्संग में बैठा था, तब उसे अपने पिछले जन्म की यह कथा स्मरण हो आई। उसने जाना कि किस प्रकार उसने अनजाने में शिवरात्रि व्रत का पालन किया था और भगवान शिव की कृपा प्राप्त की थी। इस स्मरण के कारण राजा चित्रभानु ने पूरे राज्य में महाशिवरात्रि व्रत को अपनाने की आज्ञा दी और स्वयं भी अपने हर जन्म में इस व्रत का पालन करने का संकल्प लिया। इस कथा से हमें यह शिक्षा मिलती है कि ईश्वर की भक्ति केवल विधि विधान से ही नहीं, बल्कि सच्ची श्रद्धा और निष्कलंक हृदय से भी की जा सकती है। जब मन शुद्ध होता है
तो अनजाने में किए गए सत्कर्म भी जीवन का मार्ग बदल सकते हैं। भगवान शिव करुणा और क्षमा के देवता हैं। वे केवल बड़े बड़े यज्ञों और महंगे अनुष्ठानों से प्रसन्न नहीं होते, बल्कि सच्चे भाव और निष्कलंक प्रेम से उन्हें शीघ्र प्रसन्न किया जा सकता है। जो भी सच्चे मन से उनकी शरण में आता है, उसे वे अपने दिव्य लोक में स्थान प्रदान करते हैं। महाशिवरात्रि केवल एक व्रत या पूजन की प्रक्रिया नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक यात्रा है जो हमें आत्मबोध, परोपकार और करुणा का वास्तविक अर्थ समझाती है। शिकारी की कथा इस तथ्य को उजागर करती है कि भगवान शिव केवल अनुष्ठानों और विधि विधानों से ही नहीं, बल्कि हृदय की शुद्धता और परहित की भावना से भी प्रसन्न होते हैं। शिकारी अनजाने में ही महाशिवरात्रि व्रत का पालन करता है, लेकिन इस कथा का मूल सार यही नहीं है। यह कथा हमें यह सिखाती है कि शिव भक्ति केवल जल, दूध, बेलपत्र अर्पित करने तक सीमित नहीं, बल्कि सच्चे अर्थों में शिव तत्व को आत्मसात करने का नाम है। शिकारी के मन में करुणा जागृत होती है और वह मृग परिवार को जीवन दान देता है। यह उसका सबसे बड़ा पुण्य था, जिससे भगवान शिव स्वयं प्रसन्न हुए। इसका अर्थ यह है कि शिव की सच्ची पूजा केवल मंत्रों, आरती, उपवास और रात्रि जागरण में नहीं, बल्कि हृदय की निर्मलता और दूसरों के कल्याण में भी है। यही कारण है कि शिकारी, जो पूरी रात शिवलिंग पर बेलपत्र गिराता रहा, अनजाने में ही शिव पूजन कर बैठा। लेकिन वास्तविक पूजा वह थी जब उसने हिंसा का मार्ग त्याग कर दया और करुणा का परिचय दिया। इस कथा में अनजाने में हुए पूजन पर विशेष बल दिया गया है, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि भगवान शिव किसी भी पूजन को स्वीकार कर लेते हैं। भगवान भोलेनाथ केवल बाहरी पूजन और कर्मकांडों से प्रसन्न नहीं होते, बल्कि वे भक्त के अंतर्मन की भावना को देखते हैं। शिकारी शिव की पूजा करने के उद्देश्य से नहीं बैठा था, न ही उसने किसी फल की कामना की थी। उसने निस्वार्थ रूप से एक निरीह प्राणी के जीवन को महत्व दिया, उसकी रक्षा की, और यही उसकी सच्ची शिव भक्ति बन गई। यही कारण है कि वह शिव तत्व को जान सका और अंततः मोक्ष को प्राप्त हुआ। शिव शब्द का अर्थ ही कल्याणकारी होता है, इसलिए जो भी प्राणी दूसरों के कल्याण में लगा हो, वह वास्तव में शिव तत्व का अनुसरण कर रहा होता है। यही कारण है कि शिकारी, जिसने मृग परिवार का कल्याण किया, भगवान शिव की कृपा का पात्र बना। महाशिवरात्रि की पूजा केवल एक दिन की प्रक्रिया नहीं होनी चाहिए, बल्कि हर दिन हमारा जीवन ऐसा होना चाहिए कि हम शिव तत्व को अपने आचरण में उतार सकें। पुराणों में 4 प्रकार की शिवरात्रि का वर्णन मिलता है। नंबर 1, मासिक शिवरात्रि हर महीने की चतुर्दशी तिथि पर मनाई जाती है। नंबर 2, प्रथम आदि शिवरात्रि शिव भक्तों द्वारा विशेष रूप से पूजी जाती है। नंबर 3, महाशिवरात्रि भगवान शिव और माता पार्वती के विवाह की तिथि, जो सबसे महत्वपूर्ण मानी जाती है। नंबर 4, नित्य शिवरात्रि वह शिवरात्रि जो हर दिन मनाई जा सकती है, यदि हम भगवान शिव में स्वयं को समर्पित कर दें और उनके दिखाए कल्याण मार्ग का अनुसरण करें। इस प्रकार सच्चा शिव भक्त वह है जो अपने जीवन को ही शिव पूजा बना ले। व्रतों में श्रेष्ठतम व्रत महाशिवरात्रि माना गया है। जो भक्त सच्चे हृदय से भगवान शिव की आराधना करते हैं, उन्हें भगवान मनचाहा वरदान देते हैं। इस बार महाशिवरात्रि 26 फरवरी 2025 को मनाई जाएगी। इस दिन शिव भक्त उपवास रखते हैं, मंदिरों में जाकर शिवलिंग पर जल, दूध, बेलपत्र, भांग और धतूरा चढ़ाते हैं और रात्रि जागरण करते हैं। शिव पुराण में इस व्रत की विधि विस्तार से बताई गई है। दोस्तों, आइए जानते हैं महाशिवरात्रि की पूजन विधि किस प्रकार से की जाती है। नंबर 1, सूर्योदय से पूर्व स्नान करें। पवित्र नदियों या घर के शुद्ध जल से स्नान करके व्रत का संकल्प लें। नंबर 2, मंदिर जाकर पूजा करें। घर में पूजा करने के साथ साथ शिव मंदिर जाकर शिवलिंग का अभिषेक करें। नंबर 3, शिवलिंग पर जल अर्पित करें, साथ ही दूध, दही, घी, शहद, बेलपत्र, भांग, धतूरा आदि चढ़ाएं। नंबर 4, रात्रि जागरण करें। भगवान शिव की आरती और भजन कीर्तन करें, उनकी महिमा का गुणगान करें। नंबर 5, सच्चे मन से शिव का ध्यान करें। केवल बाहरी पूजन ही नहीं, बल्कि भीतर से भी शिव की भक्ति करें, उनका स्मरण करें। दोस्तों, इस कथा से हमें यह शिक्षा मिलती है कि शिव केवल विधि विधान से नहीं, बल्कि सच्चे हृदय से किए गए कर्मों से भी प्रसन्न होते हैं।
शिव पूजन का अर्थ केवल बेलपत्र और दूध चढ़ाना नहीं, बल्कि अपने जीवन में दया, करुणा और परोपकार को अपनाना है। सच्ची शिव भक्ति वही है जिसमें किसी स्वार्थ या फल की कामना न हो, बल्कि परहित की भावना हो। महाशिवरात्रि का व्रत तभी सार्थक है जब हम अपने जीवन में शिव तत्व को आत्मसात करें और दूसरों के कल्याण के लिए कार्य करें। भगवान शिव की आराधना केवल मंदिरों तक सीमित नहीं होनी चाहिए, बल्कि उनके मूल सिद्धांतों को अपने जीवन में अपनाने की आवश्यकता है। जब हम परोपकार, सत्य, करुणा और प्रेम को आत्मसात कर लेंगे, तभी हमारा जीवन वास्तव में शिवमय हो जाएगा। यही महाशिवरात्रि व्रत का वास्तविक संदेश है। हर हर महादेव।